हाय एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एमए कोर्स क्या होता है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, यानी कि एमए के कोर्स में किन किन सब्जेक्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एमए में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, यानी कि किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, एमए के एडमिशन के लिए कितना फीस लगता है। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूं कि एमए कोर्स क्या होता है। फ्रेंड्स, एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये 2 साल का एक मास्टर डिग्री का कोर्स होता है। इसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। 2 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री दे दी जाती है। इस कोर्स में आप किसी एक सब्जेक्ट से ही डिग्री ले सकते हैं। एमए का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं और उसके बाद आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। एमए के बाद आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं एमए की डिग्री लेने के बाद। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूं कि एमए के कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो फ्रेंड्स, ये सभी सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये एमए के कोर्स में अवेलेबल है। तो आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर आप एमए के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बताता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें तो हम इसे 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले कैटेगरी में ये सब सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, medieval and modern history, ancient history, archaeology and culture, defense and strategic studies, visual arts, performing arts, education, mathematics, statistics, geography and psychology। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक को लेकर के एमए करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें पहला है कि आपको बीए या बीएससी पास होना चाहिए, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर यानी कि 3rd ईयर में जो 2 सब्जेक्ट लिए थे, उन्हीं दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक को लेकर आप एमए कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे सब्जेक्ट को लेकर एमए करना चाहिए ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष यानी कि लास्ट ईयर में नहीं है, तो आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में उस विषय से एमए नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर बात करें कैटेगरी 2 वाले सब्जेक्ट की, तो अगर कोई स्टूडेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ करना चाहता है, यानी कि अर्थशास्त्र के साथ, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले नंबर पे उसे बीए और बीएससी पास होना ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट बीए या बीएससी कंप्लीट कर चुका है तो वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ एमए कर सकता है। और ये ध्यान रहे कि उसके 3rd ईयर में इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स किसी एक सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। यानी कि जो भी स्टूडेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमए इन इकोनॉमिक्स का कोर्स करना चाहते हैं, उनके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, तभी वो एलिजिबल होंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ एमए करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के सब्जेक्ट की। अगर कोई स्टूडेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय में कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन वर्क के साथ एमए करना चाहता है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। चाहे वो बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो, वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और उसके ग्रेजुएशन में कम से कम 40% मार्क्स हो, तो वो इस कोर्स के साथ एमए कंप्लीट कर सकता है। तो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न का और जानते हैं कि एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। एंट्रेंस का पैटर्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है,
अगर आप सोच रहे होंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के लिए डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ना तो डायरेक्ट एडमिशन होता है और ना ही मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है। यहाँ पे जो भी एडमिशन होते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तभी आपका एडमिशन होगा। तो चलिए बात करते हैं एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न का। एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर बात करें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक 200 नंबर का होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की और जानते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के एंट्रेंस में अंडर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरमीडिएट लेवल से क्वेश्चन आएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में केवल और केवल ग्रेजुएशन लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें कि क्वेश्चंस किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपने जिस सब्जेक्ट के लिए एमए के कोर्स के लिए अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस सब्जेक्ट के अलावा और किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने मैथमेटिक्स से फॉर्म भरा है तो केवल और केवल मैथमेटिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने एशियंट हिस्ट्री से फॉर्म भरा है तो केवल और केवल एशियंट हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। बहुत से स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं आप सबको बता दूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के कोर्स के लिए कितनी फीस लगती है। अगर बात करें एमए के ऐसे कोर्स की जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं रहता है, उसमें आपको फर्स्ट ईयर में जो फीस देना होगा लगभग 3,865 रुपये देने होंगे और जो सेकेंड ईयर की फ़ीस होती है वो लगभग 4,215 रुपये होती है। स्टूडेंट्स, अगर बात करें एमए के उन सभी कोर्स की जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर में जो फ़ीस लगता है वो है 3,913 रुपये और सेकेंड ईयर में जो फ़ीस आपको देना होगा वो है लगभग 4,493 रुपये। स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के कोर्स के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए के कोर्स के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट थोड़ी लंबी थी इसलिए मैं इसको वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा जो आप अक्सर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।